हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया था। वो हम उसका चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये थोड़ा उनसे डिफरेंट क्वेश्चन है तो इसको भी समझते हैं और इसके अप्रोच को हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है पर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ भी होते हैं। तो मैं इस सवाल को डीपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप समझिए। देखिए, अब हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पर, ये थोड़ा हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको भी अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें ये एक बहुपद दिया गया है, सवाल में दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 2। ठीक है, और कम से कम घात कितनी है 1 है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो हम इस बहुपद को लिखेंगे कैसे, पहले मैं वो समझा देता हूँ। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, पी यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 4u² प्लस का 8u। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी तक हमने क्या सीखा था कि आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने क्या बताया है कि x² प्लस का bx प्लस का c, ये द्विघात बहुपद को लिखने का तरीका है। तो यहाँ पर अधिकतम घात 2, यहाँ पर अधिकतम घात 2 है क्योंकि ये u के पदों में है तो इसलिए यहाँ u काम में आएगा। अगर x के पदों में होता तो x काम आता। तो हमारा सामान्य समीकरण क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax² प्लस का bx प्लस का c होता है। तो यहाँ पर आपको अधिकतम घात 2, अधिकतम घात 2 मिल गई, उससे कम घात 1, एक घात मिल गई। पर यहाँ क्या है, अचर राशि है, तो यहाँ पर कोई अचर राशि है आपके पास नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अचर राशि को क्या मान लेता हूँ 0। ठीक है, अगर मैं इस सवाल को पहले वाले तरीके से ही सोल्व करने की कोशिश करूँ कि 8u के ऐसे दो टुकड़े करूँ कि इनको आपस में गुणा करने पर तो क्या है, जो भी हमें संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, यहाँ तो 0 है और 0 को 4u से गुणा कर देंगे तो यहाँ 0 प्राप्त होगा। अब 0 के आप गुणनखंड कैसे करोगे, वो संभव नहीं है। तो इस तरीके के सवाल को सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा अलग अप्रोच काम में लेनी होगी, तो उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम थोड़ी अलग अप्रोच से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि यहाँ अधिकतम घात 2 है और उससे कम घात 1 है, यहाँ पर u² है, यहाँ पर u है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है। हम जानते हैं कि पी यू को तो पी यू की तरह ऐसे कैसे लिखेंगे। अब मैं जानता हूँ कि 4 का ही पहाड़ है ऐसा, उसमें 4 भी आता है और 8 भी आता है। ठीक है, मतलब मैं बड़ी संख्या कॉमन ले रहा हूँ, चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, फिर आगे कॉमन लेना पड़ेगा। इससे अच्छा मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया पूरे में। और क्या साथ में यहाँ पर एक एक स्टेप में कॉमन लेना सिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, पहले 4 कॉमन ले लिया। जैसे मैं 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा u² और अंदर क्या बचेगा आपका 2u बचेगा। ठीक है, देखिए मैंने असल में यहाँ क्या किया, जैसे मैंने यहाँ 4 कॉमन लिया ना, तो ये पहले यहाँ क्या लिखा हुआ था 4e² प्लस का 8u लिखा था। जैसे मैंने 4 कॉमन ले लिया तो इस अंदर वाले में भी 4 का भाग लग गया और इधर साइड वाले में भी 4 का भाग लगा, 4 से 4 कट गया। तो यहाँ तो क्या बच गया u² और 1 बचेगा, 4 में 4 का भाग देने में 1, और 1 को किसी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। 4 का 8 में भाग देंगे कितना बचेगा 2, तो क्या बचा 2u और बाहर क्या था 4। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पी यू बराबर 4u² प्लस का 2u कैसे लिखा। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं कि यहाँ u² और यहाँ पर u है, तो क्या मैं यहाँ पर u भी कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। तो मेरे पास 4 तो कॉमन आएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, u कॉमन ले रहा हूँ। जैसे u कॉमन लूँगा तो इस u का u² में भाग लगेगा तो u बचेगा और इधर u से u कटेगा तो 2 बचेगा। अब मैं इसको भी समझाता हूँ। मेरे पास कंडीशन यहाँ पर देखिए क्या बन चुकी है, 4u² प्लस का 2u बन गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे में u कॉमन ले रहा हूँ। 4 तो पहले से कॉमन ले लिया था, अब उसका तो भाग लगेगा ही नहीं। u जैसे कॉमन लूँगा तो u² में किसका भाग लगेगा u का, और 2u में भी किसका भाग लगेगा u का। इधर देखिए u से u कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो बचेगा 2, क्योंकि u में u का समान संख्या में समान संख्या का भाग दे दे तो उत्तर 1 आता है, और 1 से किसी संख्या को गुणा करते तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ तो क्या बच जाएगा 2, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ तो 2 लिख दिया ब्रैकेट ऐसे कैसे। यहाँ घातांक का नियम है, आप लोग जानते हैं u² में u का भाग देंगे तो एक घात कम हो जाएगी और एक घात क्या बचेगी 1। 4u ऐसे कैसे बाहर रह जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा u, तो क्या बनेगा हमारा 4u ब्रैकेट u प्लस 2। तब आपको समझ में आ गया 4u ब्रैकेट u प्लस 2 बन गया। ठीक है, अब हम इस सवाल को और आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर 4u² प्लस 8u था, ये हमारा बहुपद था। इसको आगे सोल्व करने पर हमें क्या मिल गया 4u प्लस 2। मतलब आपने इस बहुपद की क्या कर दिया, यहाँ पर ले जा करके गुणनखंड कर दिया असल में। ठीक है, जैसे देखिए मैंने आपको छोटी क्लास में समझाया था, इससे पहले जो एक्सरसाइज 1 को हमने कंप्लीट किया था वहाँ मैंने समझा था। जैसे मैंने 12 को अगर मान लो मैं 3 गुणा 4 लिखूंगा तो गलत थोड़ी है, बात तो वही है कि 4 को 3 से गुणा करने पर 12 मिलता है, या 3 को 4 से गुणा करने पर क्या मिलता है 12 मिलता है। ठीक है, और 3 का अगर 12 में भाग देते हैं तो पूरी पूरी बार जाएगा, और 4 का भी भाग 12 में देंगे पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी मतलब 3 और 4 क्या होंगे 12 के गुणनखंड होंगे, और 12 इनका क्या होगा गुणज होगा। मैंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लास में समझाया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये 4u² प्लस का 8u है, इसके हमने ये क्या निकाल दिए, गुणनखंड निकाल दिए। क्या निकाल दिए हमने इसके, ये बोलिए, गुणनखंड निकाल दिए। तो 4u प्लस 2। अब देखिए एक बार आप,
अब हमें क्या मिल चुका है, पी यू बराबर 4u ब्रैकेट यू प्लस 2। अब हमें क्या निकालना है, इसके शून्य के निकालना है। जैसे हमें इसका शून्य के निकालना है तो हम पी यू को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करोगे या नहीं करोगे, करोगे। पी यू बराबर क्या कर दिया हमने 0। पी यू का मान क्या मिला, 4u ब्रैकेट यू प्लस 2। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, 4u ब्रैकेट यू प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको हम थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ, 4u ब्रैकेट यू प्लस 2 बराबर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ 0 मिल रहा है। तो पहले एक पक्ष को 0 के बराबर कर देता हूँ। तो 4u को मैंने किसके बराबर कर दिया, 0 को। और क्या यहाँ u प्लस 2 भी लिखा हुआ है, इसको भी मैंने किसके बराबर कर दिया, 0 के। ठीक है, तो 4u का अगर यदि मान लीजिए मुझे u का मान निकालना है तो 0 में किसका भाग लग जाएगा, 4 का, क्योंकि 4 का क्या हो जाएगा, पक्षांतरण होएगा नहीं होएगा, होएगा। तो u बराबर क्या मिल जाएगा, 0 में किसी संख्या का भाग देते हो तो क्या उत्तर आता है, 0। ठीक है, और u का इधर मान निकालना है तो इस 2 का उधर पक्षांतर करूंगा तो इधर प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2 शून्य क्या मिला आपको, बोलो कौन कौन से शून्य मिले आपको। एक तो u बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, और एक क्या मिल गया, माइनस का 2। तो अब आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए शून्य क्या है हमारे, एक बार मैं लिख देता हूँ। एक तो आया हमारा 0 और एक आया माइनस का 2। क्या करना होगा आपको, शून्य को का पहले तो क्या कर लो, योग कर लो आप। ठीक है, शून्य को का योग करूंगा तो क्या करूंगा, इन दोनों शून्य को आपस में जोड़ूंगा। तो 0 प्लस क्या करूंगा, माइनस का 2। प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो 0 माइनस का 2, 0 में से कुछ घटेगा नहीं तो उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। इसी प्रकार से अब मैं क्या करूँगा, शून्य को का गुणनफल करूँगा नहीं करूँगा, करूँगा। तो शून्य को का गुणनफल। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, शून्य को का गुणनफल करेंगे तो क्या होएगा, 0 को किससे गुणा कर दोगे आप, ब्रैकेट लगा के माइनस के 2 से, क्योंकि 2 चिन्ह गणित में आमने सामने नहीं आते, ब्रैकेट लगता है। 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आएगा, 0। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाली स्टेप भी समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में अगली स्टेप को समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार हम उसे समझते हैं। देखिए हमें एक चीज़ पता है कि हमें बहुपद क्या दिया गया था, पी यू बराबर 4u² प्लस का 8u दिया गया था। और आप लोग एक चीज़ क्या जानते हो, पी एक्स बराबर क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c होता है, नहीं होता। बस आपको कंफ्यूज नहीं हो ना, ये x के पदों में बहुपद इसलिए मैंने x² x प्लस c लिया है, और ये u के पदों में इसलिए u² प्लस u है। इसका मतलब जो यहाँ x² है उसकी तुलना करने पर u² भी उसी के समान है। हमें तुलना किसकी करनी होती है, गुणांकों की। तब हम क्या लाइन लिखेंगे यहाँ, तुलना करने पर। क्या लिखोगे, तुलना करने पर। देखते हैं हम क्या करते हैं, तुलना करेंगे, इधर x² और u² ये दोनों समान है, बस ये u के पदों में है और ये x के पदों में। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, ये एक सेम बात है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो a बराबर तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। b बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। अब c बराबर, देखिए अब यहाँ पे कोई अचर राशि का नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, प्लस का 0 लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा, पर 0। अब वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। अब हम क्या निकालेंगे, शून्य का योग। पर किसकी हेल्प से निकालोगे, किसकी हेल्प से, इन गुणांकों की हेल्प से, है ना। गुणांक का मतलब क्या होता है, जो चर राशि का आगे लिखा होता है ना, वो उस चर राशि का क्या कहलाता है, गुणांक। तो शून्यकों का योग निकालोगे आप। शून्यकों का योग हम कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस, कैसे लिखते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटा ए। b का मान क्या है, 8 है। ठीक है, देखिए b का मान क्या है, 8 है। कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं, ये प्लस का है तो उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, तो माइनस का 8, और a का मान कितना है, 4। अब इधर देखिए आप, 8 में जैसे 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, शून्य को का गुणनफल। क्या करोगे, शून्य को का गुणनफल करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, शून्य को गुणनफल। तो क्या लिख देंगे, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होना चाहिए, c बटा a। यही होना चाहिए क्या, हाँ यही होगा। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा बराबर c बटा a होगा। c का मान क्या है, 0 है। a का मान क्या है, 4 है। 0 में 4 का भाग दोगे क्या उत्तर आएगा, 0। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या आ गया, 0। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं कंपेयर करके बताता हूँ। यहाँ हमें शून्यकों का योग निकाला गुणांकों की हेल्प से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिला, माइनस का 2। तो उधर भी चेक करते हैं कि हमें यही मिल रहा है, शून्यकों का योग बराबर माइनस का 2। मतलब ये वाली बात हमारी सही है। और यहाँ शून्यकों का गुणनफल कितना मिला, 0। तो उधर भी देखते हैं क्या 0 आया, हाँ यहाँ पर भी शून्यकों का गुणनफल क्या मिला आपको, 0। तो यानी ये दोनों बातें हमारी सही है। तब हम आगे क्या लिखेंगे, उसको हम अगली स्लाइड में लिखते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आपको वहाँ एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है ताकि आपके नंबर ना कटें। यहाँ दिए गए द्विघात बहुपद के लिए शून्य को
एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्या लिखा है यहाँ? दिए गए द्विघात बहुपद के लिए शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो आपको ये बात लिखनी है। इसी के आधार पर आपका ये सवाल यही कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो होने में सपोर्ट करें।